हेलो एवरीवन, दिस इज ज़फ़र। वेलकम टू रिट्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, तो हम लोगों ने 23 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 24 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस 2xy is equals to 2xy square is। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन हम लोगों को बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो, सो हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन है। हम लोगों को यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम देखते हैं, जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से है, dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो, हम लोगों ने क्या किया, ये जो y स्क्वायर है, इस y स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पे अपॉन में ले लिया। ठीक है, सो जब आप इस y स्क्वायर को अपॉन में यहाँ पे भेजोगे तो यहाँ पे एक y तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक y है ना ऊपर। ठीक है, तो अपॉन में जब y स्क्वायर आएगा तो एक y यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन y। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, सो अब कुछ इस तरह से अपने पास में इक्वेशन आ गई है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बर्नौली से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये जो है ना, ये 2x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको t ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन y, तो 2x जो है, 2x के पास में y की टर्म्स पे क्या है, 1 अपॉन y है ना। तो ये 1 अपॉन y को हमने क्या ले लिया, t। अब आप देखो कि जब आप 1 अपॉन y इज इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन y को, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1 अपॉन y स्क्वायर dy, और इस t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dt। अब देखो, ये वाला जो आपके पास में आ रहा है ना, ये क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है। ठीक है, जो अपने पास में इस इक्वेशन के अंदर गिवन है, तो आप यहाँ पे 1 अपॉन y स्क्वायर डी वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस में dt। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस में dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो ऊपर अपनी इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन है, ये कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी, है ना। यहाँ पे तो माइनस में dt आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे t आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, माइनस में dt अपॉन dx प्लस 2xt इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो ये x और t की टर्म्स में हो गया। ये पूरा इक्वेशन किसकी टर्म्स में हो गया, x एंड t की टर्म्स में हो गया। चलो, अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे माइनस में जो है, ये जो माइनस में dt अपॉन dx है, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में कर लेते हैं, इधर और इधर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। हमने कुछ इस तरह से इस फॉर्म में इसको कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को जब भी इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है इसका निकाला है IF। तो IF के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस t का t के पास में जो भी कोफिशिएंट दे रखा है x के टर्म्स में, हम उसको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको गिवन है माइनस में 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस में 2x dx। हमने कुछ ऐसा किया है, IF निकालने के लिए माइनस में 2x हम लोगों ने लिया है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस में 2x क्यों लिया है, क्योंकि इस t के पास में x के टर्म्स में t का जो कोफिशिएंट है, हमने उस चीज़ को लिया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करोगे माइनस में 2x को, तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो माइनस में x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर में माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, t हम लोगों ने ले लिया, t इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम कुछ इस तरह से लेते हैं ना, जैसे t
और फिर ले लेंगे हम इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। तो इधर ये वाली चीज़ आ गई। फिर इक्वल्स टू में हम लोग क्या लेते हैं, जो भी आपका यहाँ पे साइड में दे रखा होता है, ठीक है, जिसे हम क्यू बोलते हैं, है ना, क्यू ऑफ एक्स जिसे हम बोलते हैं, तो क्यू ऑफ एक्स को और इंटीग्रल फैक्टर को साथ में ले लेते हैं और फिर दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी, ये तो क्या हो गई, क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे उसके साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस सी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। तो देखो हम इस चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये आइलेट से हम लोग करेंगे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, है ना, जो एक्स है आपका उसको तो फर्स्ट ले लोगे, फर्स्ट टर्म, और ये जो ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर इसको सेकंड ले लोगे, ठीक है। आइलेट से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टी पुट कर रहे हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह पे, माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह पे जब हम लोगों ने यहाँ पे टी पुट किया, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। अब ये जो टर्म्स हैं इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाली चीज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखो, एक मिनट, हाँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह पे जब आप टी रखोगे और माइनस में 2x dx जो है इसकी जगह पे dt जब आप रखोगे, है ना, यहाँ पे, तो ये वाली जो चीज़ है ना वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, देखो, ठीक है, कि e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर जो है वो तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो ये माइनस में 2x dx है ये तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके कर लिया, चाहे तो हम फर्स्ट और सेकंड वाली चीज़ भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे मतलब आइलेट भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करके कर लिया, बहुत इजीली हो गया, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो देखो अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, हाँ, तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ना ये यहाँ पे ये चीज़ बन गई है, e की पावर माइनस टी dt, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्या लिख दिया, ठीक है, पूरा मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये 2x dx भी आता है, इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस e की पावर माइनस टी dt बन गया है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, e की पावर माइनस टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी, और वो -1 अपॉन में आएगा, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया बाहर, तो माइनस में e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। सो इसको अब यहाँ पे आप क्या कर लो, टी की जगह पे, क्योंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो अब इसमें हम वापस से वही लिख सकते हैं ना, माइनस में e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टी की जगह पे आप वापस से ये चीज़ वापस लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें तो एक्स की फॉर्म में चाहिए था, है ना, हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो वापस से लिख देते हैं उसको। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने यहाँ पे लिख दिया इस इंटीग्रेट वाली जगह पे, ठीक है, ये वाली चीज़ आप यहाँ लिख दोगे तो आपके पास में क्या आ गया, बस इसको इंटीग्रेट ही तो करना था और सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो, अब टी की फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, हम लोगों को वाई की फॉर्म में चाहिए, ये तो टी की फॉर्म में आ रहा है ना ये आंसर, तो वाई की फॉर्म में चाहिए। तो टी की हम लोगों ने क्या लिखा था, t इज इक्वल्स टू 1/y लिया था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर t इज इक्वल्स टू ये जो आपकी चीज़ है, इस t की जगह पे आप क्या लिख दोगे, t इज इक्वल्स टू 1/y। तो जब आप ये लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, क्या हो गया, हाँ, तो ये आपके पास में हो जाएगा e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है और अपॉन में y है, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया, ये जो e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर है तो ऊपर आ रहा है दोनों तरफ, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे ये वाला भी कट जाएगा और यहाँ पे अपॉन में e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो e की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इस चीज़ को, ये वाली चीज़ आ गई। अब आप ऑप्शंस में देख लो कि किस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है,
तो आप यहाँ देखोगे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक 1+c, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में आपके पास में देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज गिवन बाय। सो हमें यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे, कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास में ये जो आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर के अपॉन में भेज दिया दूसरी तरफ। ठीक है, सो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है, ये रही। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अब देखो जब भी हमें कुछ ऐसा दिख जाता है कि x प्लस वाई या x माइनस वाई कुछ इस तरह से हमें दिख जाता है एक साथ में। ठीक है ना, जैसे अभी x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x प्लस वाई हमें एक साथ दिख गया। यहाँ पे x माइनस वाई होता तो भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी जगह पे v ले लेते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे v ले लिया और फिर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो अब जब आप v को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप लिख लेना चाहे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यहाँ पे v को करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dv अपॉन dx मिल जाएगा। जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा dy अपॉन dx। फाइन, सो अब आपके पास में क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। सॉरी, हाँ, सो अब ये चीज़ आपके पास में आ गई है। ठीक है, dv अपॉन dx प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय dx। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस dy बाय dx की जगह पे है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब ये जो dy बाय dx है ना हमारे पास में इक्वेशन है, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से लेकर पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। ठीक है, सो ये चीज़ जो है अपनी dy बाई डी एक्स की जगह पे आएगी, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। फाइन, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। x प्लस वाई की जगह पे तो हमने v स्क्वायर पुट कर दिया है ना, और dy बाई डी एक्स की जगह पे dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं। अब इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ये जो माइनस में बना आप इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा इस तरह से, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे तो वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ना, कि ये जो dv है, dv के पास में ये सारे के सारे टर्म्स हम ले लेते हैं। सो हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा है ना। ठीक है, तो हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जितना भी v के टर्म्स पे जितना भी कुछ अपने पास में इसको dv के पास भेज देंगे। ठीक है, और dx को हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है ना, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे dx को हम इंटीग्रेट करेंगे। फाइन, तो देखो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस और माइनस कर देते हैं ऊपर है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जब आप इसको अलग से करोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस और माइनस कर लिया इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जब इसको अलग करोगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के अपॉन में ले लो, इस तरह से ले लो, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे आप लिखोगे तो ये और ये वाली चीज़ तो कट जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा, तो ये +1 मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ये माइनस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 की जगह पे जब इंटीग्रेट करोगे, है ना, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट बना लेना, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, वरना गलत हो जाता है। सो यहाँ पे जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा v, है ना, और इस माइनस में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाली माइनस में ए स्क्वायर तो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो साइड में ले लो, है ना, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स v अपॉन ए। ये फॉर्मूले हम लोगों को याद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और dx का क्या हो जाएगा, x, फाइन। तो ये इस तरह से आपका इंटीग्रेट होके आ गया। अब क्या, अब हम लोगों को v के फॉर्म में थोड़ी चाहिए, हम लोगों को x प्लस वाई रखना पड़ेगा ना इसकी जगह पे, तो इस v की जगह पे x प्लस वाई रख देंगे, सेम इस v की जगह पे भी x प्लस वाई रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये x प्लस सी है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने v की जगह पे क्या रख दिया, जहाँ पे भी आपको v दिख रहा है ना वहाँ पे x प्लस वाई रख दो, तो x और x, ये को यहाँ वाला तो कट जाएगा, है ना, तो आपको कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा फिर, ठीक है। इस ये वाला फॉर्म आ गया, आप धीरे धीरे करके खुद से समझोगे, खुद से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको ये वाली चीज़ मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, हम क्या कर लेते हैं, इस tan इनवर्स वाले को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो इस c को तो हमने इधर ले लिया और इस tan इनवर्स वाले को उधर भेज दिया, तो कुछ इस तरह से हो गया y माइनस सी, और ये जो यहाँ पे a था ना tan इनवर्स के पास में, उसको यहाँ पे नीचे ले लिया, तो ये हो गया y माइनस सी अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस tan इनवर्स ऑफ ये, है ना। तो अब देखो tan इनवर्स को जब आप इधर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan y माइनस सी अपॉन a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन a, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, वो जो ऑप्शंस में जहाँ पे जिस भी फॉर्म में दे रखा है ना, हम वो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। अब आप देखोगे तो ये वाला जो फॉर्म है आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, और आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास में वही आंसर आ रहा है जो हम लोगों ने ऑप्शन ए में देखा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना क्वेश्चन 23 जो है वो तो रह ही गया, है ना, ये हम लोगों ने नहीं किया। 24 से ही मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन 23 में नहीं कर रखा था हमने। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको लंबा चौड़ा सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन जो है अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमने एक तो एग्जैक्ट इक्वेशन वाला चीज़ पढ़ा था, है ना, बट यहाँ पे आप इसको नहीं बोल सकते हो इसको देखकर कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कुछ x और y के टर्म्स में यहाँ पे dx दे रखा है, ये कुछ x और y के टर्म्स में यहाँ पे आपको dy दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर से हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिससे क्या होता है आपका एग्जैक्ट इक्वेशन वो बच जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं y की पावर 4 से, है ना, मतलब हाँ y की पावर 4 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप बोल सकते हो 1/y की पावर 4 से आप इसको पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को इनटू कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे y की पावर 4 से इसको करोगे, सो देखो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये y की पावर 4 जो है यहाँ पे देखो, तो इस वाले टर्म में तो y की पावर 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1/y बच गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/y की क्यूब हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाले जगह पे यहाँ पे y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 1/y स्क्वायर नीचे बच जाएगा, मतलब y स्क्वायर नीचे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे y की पावर 4 एज इट इज अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ गई अपने पास। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग
जैसे मैंने ये वाला एक तो ये ले लिया, ठीक है, एक तो ये, अब इसके साथ तो क्या आएगा आपके पास में dx आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये वाला टर्म ले लिया, ये पहला जो टर्म है आपके पास में ये वाला आ चुका है। सेम ऐसे ही e की पावर y और कहाँ पे है, तो e की पावर y मेरे पास में यहाँ पे है, लेकिन इसके पास में क्या है dy, इस e की पावर y वाले टर्म के पास में क्या है dy। तो एक इसको, तो एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला, इन दोनों को हमने साथ पे ले लिया, ठीक है। एक के पास पे तो dx है, एक के पास पे dy है, ठीक है। एक ये चीज़ आपने साइड में ले ली एक साथ, ठीक है। अब आप देखो 2x अपॉन y, ठीक है, और ये 1 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, ठीक है। एक इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हमने अलग से ले लिया। एक आप यहाँ से ले लो ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पे e की पावर y x स्क्वायर को जब आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे ना, ठीक है, तो आपको यही वाला टर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है, इस आप किस तरह से करोगे, इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है e की पावर y x स्क्वायर, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो d e की पावर y x स्क्वायर का क्या मतलब है, यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो e की पावर y x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एक साथ इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है। तो एक बार के लिए यहाँ हम देखेंगे तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर से और इधर से भी कुछ देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हाँ, तो देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पे इस इधर ये जो चीज़ आपको दे रखी है ना, और एक ये जो चीज़ दे रखी है, तो इस पर आप क्या करेंगे 2x अपॉन y और इसके साथ में dx आएगा। यहाँ पे हमने ये ले लिया, अब इसके साथ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे ये जो माइनस पे x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है dy के साथ पे, इसको हम साथ पे ले लेंगे, ठीक है। बचा क्या, ये दोनों चीज़ें बची है ना, उन दोनों को साथ पे डाल दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अंदाज लगाओ कि क्या, या तो देखो आपके पास में ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज जो होंगे, इस तरह से मैं आपको टेबल भी चाहे तो दिखा दूंगी, या तो आप वो सारे के सारे लर्न कर सकते हो, ठीक है, कि आप किस तरह से डायरेक्टली इस तरह से बनाते हुए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। या तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज लर्न करो, या फिर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सोचो और उसके बाद में इस तरह से जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास में चीज़ है ना, आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 2x अपॉन वाई डी एक्स है ना, और माइनस में x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो कुछ मतलब आप ऐसे सोचो x स्क्वायर अपॉन वाई जो है, ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन वाई जो है, जब आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही वाली चीज़ मिलने वाली है। तो आपको या तो ये सोचना पड़ेगा, देखो, है ना, और नहीं तो फिर आपके पास में बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आप कमिट करोगे तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है आपके पास में होते हैं, आप डायरेक्टली उनको लर्न भी कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को आप देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन y जो है, जब आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। सेम ऐसे ये इधर देखोगे ये वाली चीज़, तो जब आप x अपॉन वाई क्यूब को, जब आप x अपॉन वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो क्या है ये, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। और अब आप ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आप देखोगे कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में, मतलब थोड़ा भी डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वापस से उसको बता दूंगी, ठीक है। और बाकी एक बार आप खुद सॉल्व करके देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द इक्वेशन पासिंग थ्रू 1,2 ऑल्सो पासिस थ्रू। सो देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये बहुत छोटी सी है, क्या है x dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश दे रखा है ना, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है,
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो 1/1,2 इस पॉइंट से तो पास हो ही रहा है, उसके साथ साथ वो इनमें से कौन से पॉइंट से पास होगा, ठीक है, हम लोगों को ये बताना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर हम देख लेंगे, सारे पॉइंट्स रख के देख लेंगे चाहे तो, कि कौन सा पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन कर्व जो होगा वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपके पास में ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है ना, वेरिएबल सेपरेबल जो अपना मेथड होता है उससे आप कर लेते हैं। तो ये जो x है, x और इस dx को तो भेज दो दूसरी साइड, ये जो x dx है उसको तो दूसरी साइड भेज दो, और इस 2y को dy के पास पे ले आओ, तो ये हो जाएगा dy/2y, और ये हो जाएगा 1/x dx। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करोगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा log y, है ना, और इस 2 को चाहे आप इधर भेज दो, कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ पे रख लेंगे इस 2 को, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है, और 1/y का log y। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा आप और सॉल्व करोगे तो इस c को भी ना log c ले लेना, ठीक है, हाँ, इस c को log c ले लेना, कांस्टेंट की तरह, मतलब c की जगह पे log c ले लेना कांस्टेंट, ठीक है। और ये आपके पास में जब आप इसको हटाओगे log को, तो 2 यहाँ पे इसकी पावर में चला जाएगा, तो x² हो जाएगा, तीनों तरफ से log हटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो मैं एक बार लिख देती हूँ, मैंने थोड़ा सा स्टेप जो है खा रखा है यहाँ पे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक मिनट, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, log x² प्लस log c, ठीक है। फिर ये वाली जो चीज़ है, उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, log x² c, ठीक है, log की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा है ना। फिर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये जो पूरा होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log x² c, log दोनों तरफ से हट जाएगा तो बच जाएगा y इज इक्वल्स टू x² c, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप्स और आएंगे, थोड़े बेसिक थे इसीलिए मैंने नहीं लिख रखा है इसके अंदर, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें c की जगह पे वैल्यू हमें पता करनी है कि कांस्टेंट c की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 1/2 दे रखा है, ये रहा, ये जो 1/2 दे रखा है, ये जो सॉल्यूशन आपका आया है y इज इक्वल्स टू क्या आया सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू x² c। तो ये जो है, ये जो आपका कर्व है, ये 1/2 से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 1/2 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको करोगे तो यहाँ पे x² की जगह पे आ जाएगा 1, y की जगह पे आ जाएगा 2, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये आपके पास में जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, c की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो y इज इक्वल्स टू 2x², ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना, आपके पास में इक्वेशन कर्व की इक्वेशन क्या आ चुकी है, जो सॉल्यूशन कर्व आपका है वो आ गया 2x², y इज इक्वल्स टू 2x² आ गया। अब आप क्या करो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पुट करके देख लो, ठीक है, कि कौन सा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जैसे पहला पॉइंट अगर पुट करोगे तो देखो 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 2 है, 2,1 है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, एक मिनट, तो अगर आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2,1 है ना, इसका मतलब ये इस तरह से आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 × 4, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। इसी तरह से ये देखोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप चाहे रख के देख लो, 0,0 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x² है ना, तो सिर्फ एक यही पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y² dx प्लस
1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखा है। सो ये जो इक्वेशन है मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बताना है। ठीक है, अब देखो आपको ये दिख रहा है कि ये जो है आपका कुछ इस तरह से दे रखा है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो सकता है। फिलहाल के लिए तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इसे किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटू करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है। तो अब देखो उसके लिए कंडीशन क्या होती है एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए। एग्जैक्ट इक्वेशन होता है कुछ इस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना, और उसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही होती है, ये डेल एम अपॉन डेल वाई, ये आपके पास में है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए, है ना, इस फॉर्म में होता है ना। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका, आप देखो थोड़ा वैसे ही देख लोगे ना ऊपर ऊपर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास पे इस इक्वेशन के अंदर आप इनमें से कौन सा जो है वो मल्टीप्लाई करोगे कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, है ना। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, आप साइड के अंदर ये चीज़ बना के रख लो। जैसे ये जो चीज़ है ना कहीं तो ये वाली चीज़ आपका m होगी और ये वाली चीज़ क्या होगी n। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को भी यहाँ पे चेक करोगे ना कि जैसे अगर आप e की पावर y जो है सबसे पहले वो ले लेते हो और e की पावर y को इस पूरे के अंदर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर देख रहे हो। ठीक है, तो भी आप क्या देखोगे, देखो आपको क्या करना होगा, फिर क्या निकालना है, डेल m अपॉन डेल y निकालना होता है, यही निकालना होता है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका डेल m अपॉन डेल y आएगा ना वो क्या आ जाएगा, e की पावर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जब आप करोगे, है ना, और आपके पास में क्या होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको देख रही होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर y 1 प्लस एक्स वाई का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो आप खुद देखोगे जब आपके पास में यहाँ पे जब ये अगर आपका m है और डेल m अपॉन डेल y जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, मतलब e की पावर y और y स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे तो x का कोई भी टर्म ही नहीं आ रहा। ठीक है, x का कोई टर्म आ ही नहीं रहा, है ना। और वही अगर आप ये देखोगे यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये बनाना होगा यहाँ से। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई, e की पावर y को आपको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो x का टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तो x का टर्म आएगा, है ना। तो वो तो कहीं से इक्वल ही नहीं हो पाएगा। ये जो आपकी कंडीशन है, ये वाली जो आपकी कंडीशन है वो तो फुलफिल ही नहीं होगी, ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी फुलफिल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो। फिर यही चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, यही चीज़ अगर इन दोनों में से कोई सा भी आप उठा लो, दोनों में देखोगे e की पावर एक्स वाई अगर आप चेक कर रहे हो तो e की पावर एक्स वाई के साथ हो जाएगा, है ना। 2 मिनट का काम है, अगर आप एक एक को भी चेक करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो अगर आप e की पावर एक्स वाई जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा, e की पावर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब e की पावर एक्स वाई का जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो अब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, पहले से जैसे है ये तो। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर है। अब आप चेक कर लो, अब आप ये आपके पास पे क्या हो गया m, तो यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y यहाँ से निकाल लो और यहाँ से क्या निकाल लो, डेल n अपॉन डेल x। लेट्स सी क्या इक्वल आ रहा है। सो देखो डेल m अपॉन डेल y जो है वो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा। ये वाली चीज़ को करना है ना y के रिस्पेक्ट में। तो देखो e की पावर एक्स वाई को तो एक बार एज इट इज़ रखा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इसको तो एज इट इज़ रखा, नहीं सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर को एज इट इज़ रखा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर को एज इट इज़ रखा है और फिर e की पावर एक्स वाई को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। तो जो आपका y के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो x एज अ कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे e की पावर एक्स वाई को एज इट इज़ रखा और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2y आ जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आ गई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, e की पावर एक्स वाई को बाहर ले लिया। तो देखो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम ये वाली चीज़ का कर लेते हैं। इसको जब आप करोगे तो इसको क्या करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे ना इसको, तो मतलब डी एन बाई डी एक्स आपको निकालना है, ये आपका एन है ना। तो देखो इसको जब आप करोगे तो किस चीज़ का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई और e की पावर एक्स वाई, एक मिनट, प्लस एक्स वाई e की पावर एक्स वाई। ठीक है, इस चीज़ का आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यहाँ पे आ नहीं रहा, एक्स वाई। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जब आप e की पावर एक्स वाई का करोगे तो e की पावर एक्स वाई का करोगे है ना, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, ये e की पावर एक्स वाई का करोगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे y जो है, ये जो y है ना, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे y e की पावर एक्स वाई हो गया। ठीक है, दूसरा फिर आप जब इसका करोगे, इस पूरे का करोगे, ठीक है, इस पूरे का करोगे, तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक बार के लिए तो आप अगर आप इस चीज़ का कर रहे हो, पूरे का कर रहे हो, तो देखो एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई का आप करोगे तो ये किस तरह से आ रहा है, एक बार तो आपने x को डिफरेंशिएट कर लिया, एक बार को x को डिफरेंशिएट कर लिया, बाकी एज इट इज रख लिया, तो ये एज इट इज रखा हुआ आ जाएगा, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी x एज इट इज रख लिया और उस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे, क्या था, एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई है ना, x को एज इट इज रख लोगे तो y तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है। ठीक है, e की पावर एक्स वाई का करोगे तो y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक बार आप खुद से करके देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो अब आपके पास में ये वाली जो चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास में ये चीज़ आ गई है ना। अब ये और ये सेम है ना, ठीक है, ये आपके पास में सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इंटीग्रल फैक्टर जो है, इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, e की पावर एक्स वाई। ये ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। फाइन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में दे रखी है, m dx, मतलब देखो वही है, वो m जो होगा वो x और y की फॉर्म में होगा और n जो है वो भी x और y की फॉर्म में होगा। ठीक है, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो गया, यही m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में जो इक्वेशन है, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, मतलब मैंने यहाँ पे अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस चीज़ की तो आपको पता होगा कि आप हमेशा ये वाली चीज़ जो है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अब ये चीज़ यूज़ करते हो, y इज इक्वल्स टू वी एक्स वाली चीज़ जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमेशा। अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स जो है, थ्योरी लेक्चर्स जो है, जहाँ पे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने नहीं डाले हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द मैं वो भी अपलोड करूँगी, वो वीडियोस भी। ठीक है, वो लेक्चर्स भी मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो उसके अंदर वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना चाहे तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए तो आपको ऑलरेडी अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें ये वाली चीज़ ही मिलती है। आप y इज इक्वल्स टू वी एक्स देख के समझ जाओगे। ठीक है, आप तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है आप अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत बार उस इक्वेशन को कन्वर्ट, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y की जगह पे वी एक्स ही तो पुट करना होता है। ठीक है, अगर आपको आपने सॉल्व किया है तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से ही पता चलती है ये सब बातें। तो फाइन, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसके अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ जो है, अभी मैंने ऊपर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि क्या कंडीशन चाहिए होती है एग्जैक्ट होने के लिए। हमने बोला था एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन चाहिए होती है डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है,
तो अगर मैं इस चीज़ को, ये जो चीज़ है मैं इसको इधर ले लेती हूँ, ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा ही तो हो गया ना। हमने क्या बोला, डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वल्स टू के उधर ले लूँगी उसको तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब यही वाली कंडीशन जो है अपना यहाँ पे यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये तो सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक चीज़ जो हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो है अपने पास में इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फाइन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, आप खुद सॉल्व करना। द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ। ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद करोगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर टिक कर रखा है, बट फिर भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे और हम लोगों को पूरे करने 80 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।